डे फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि टेंसेस क्या है, ये कितने प्रकार के हैं और इसकी पहचान क्या है। तो एक ओवरव्यू देखिए। टेंसेस यानी कि काल यानी कि समय। टेंसेस हैज थ्री टाइप्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीनों ही टेंसेस के चार सब टाइप्स हैं। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो पीआई प्रेजेंट इंडेफिनिट, पीसी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पीपी प्रेजेंट परफेक्ट, पीपीसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट टेंस में पीआई पास्ट इंडेफिनिट, पीसी पास्ट कंटिन्यूस, पीपी पास्ट परफेक्ट, पीपीसी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट, एफसी फ्यूचर कंटिन्यूस, एफपी फ्यूचर परफेक्ट, एफपीसी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग नहीं होता है और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया होता है, वे सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। इसको बनाने के नियम क्या हैं? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब में एस या ईएस का यूज केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा और यदि कोई भी सब्जेक्ट हो तो एस या ईएस का यूज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड यू, थर्ड पर्सन ही शी इट, नेम प्लेस एटसेट्रा। ये मैंने आपको अभी बताया था और इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इनके सिंगुलर और प्लूरल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर वाक्य में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस या ईएस का प्रयोग आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ करेंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सेंटेंस को बनाने से पहले यह जान लेते हैं कि किन मेन वर्ब के साथ एस का प्रयोग होगा और किन मेन वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग होगा। ध्यान रहे, एस या ईएस का यूज तब होगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और कोई भी सब्जेक्ट हो तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो तो आप कभी भी एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। अब एस का प्रयोग कहाँ करें और ईएस का प्रयोग किस मेन वर्ब के साथ करें, तो इससे थोड़ा जान लेते हैं। अगर यह जान लें कि किन मेन वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग होगा तो यह आसान होगा कि बाकी बचे हुए सभी मेन वर्ब के साथ आप एस का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं कि मेन वर्ब ईएस का यूज कहाँ होगा। चलिए देखते हैं ईएस का यूज इस पे कहाँ पर होगा और एस का यूज कहाँ पर होगा। पहला, जिन मेन वर्ब के एंड में लेटर ओ हो, यानी कि वर्ब के एंड में आपका वर्ब जैसे गो है तो एंड में ओ है तो गो का गोज हो जाएगा यानी कि ईएस जुड़ जाएगा। इसी तरह डू का डज हो जाएगा। दूसरा, जिन मेन वर्ब के एंड में एस 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 एच हो तो उसमें ईएस यूज हो जाएगा, जैसे मिस, मिसेस, ब्रश, ब्रशेज। तीसरा, जिन मेन वर्ब के एंड में कंसोनेंट प्लस वाई हो, जैसे क्राई, ट्राई, फ्लाई, तो आर आपका कंसोनेंट है तो वाई काट कर आईईएस हो जाएगा। क्राई का क्राइज, ट्राई का ट्राइज, फ्लाई का फ्लाइज। एस का यूज कहाँ पर होगा? जिन मेन वर्ब के एंड में वोवल प्लस वाई हो, जैसे ओबे, ओबे का ओबेज हो जाएगा, प्ले का प्लेज हो जाएगा। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कि इसके रूल्स क्या हैं, इसके बनाने के नियम क्या हैं। साथ ही अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, इसके नेगेटिव सेंटेंस क्या है, इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या है। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, जिनमें ना का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। नेगेटिव, जिनमें ना का प्रयोग होता है। इंटेरोगेटिव, जिनमें कोई प्रश्न पूछा गया है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिनमें कोई प्रश्न प्लस ना का यूज होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है?
अफर्मेटिव में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS आएगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया डू नॉट और डज नॉट का यूज होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंटेरोगेटिव डू या डज पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव डू या डज प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, मैं खेलता हूं, सकारात्मक किसमें क्या है, मैं खेलता हूं यानी कि ना का प्रयोग नहीं हुआ है। नेगेटिव में मैं नहीं खेलता हूं, नहीं यहां पर आया है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव में क्या पहले आ गया है यानी कि क्या मैं खेलता हूं, तो यहां पर क्या पहले आ गया है इंटेरोगेटिव यानी कि ये क्वेश्चन वाचक, क्वेश्चन प्रश्नवाचक। क्या मैं नहीं खेलता हूं, तो यहां क्या और नहीं दोनों आए हैं यानी कि नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के हैं। पहला जिनमें क्या वाक्य के शुरू में ही होता है और दूसरा जिनमें क्या वाक्य के बीच में होता है। जैसे क्या मैं खेलता हूं, वाक्य के शुरू में ही क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या की अंग्रेजी यहां व्हाट आएगी। ऐसे वाक्यों के हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग होता है। जहां वाक्य में पहला वाक्य क्या से शुरू होगा वहां डू या डज आएगा। आई, वी, यू, दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे, ही, शी, इट के साथ डज का प्रयोग करेंगे। दूसरा, यदि वाक्य में क्या बीच में आ जाए तो पहले क्या को वाक्य में लाएंगे। जैसे मैं क्या खेलता हूं, तो वाक्य में क्या बीच में है तो पहले क्या की अंग्रेजी लगेगी, फिर जैसे स्ट्रक्चर है वैसे सेंटेंस बनाएंगे। जिन वाक्यों में क्या बीच में आ जाए तो पहले WH फैमिली के मेंबर जैसे व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन आदि आएंगे। फिर स्ट्रक्चर क्या है, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस देखिए, मैं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं, क्या मैं खेलता हूं, क्या मैं नहीं खेलता हूं। तो मैं खेलता हूं, सब्जेक्ट क्या है मैं, मेरे बारे में बात चल रही है तो यहां पर आ गया आई। खेलना क्या है क्रिया, तो आई प्ले, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। इसके बाद आया है मैं नहीं खेलता हूं यानी कि सब्जेक्ट क्या है मैं, आई, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट का यूज होगा सब्जेक्ट के बाद, तो यहां पर आपका डू नॉट आएगा। आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट का यूज होगा। मैं नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले। इसी तरह क्या मैं खेलता हूं, तो क्या की मैंने आपको बताई थी, पहले डू या डज का हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, तो आई के साथ डू का यूज होता है, डू आई प्ले। क्या मैं नहीं खेलता, डू आई नॉट प्ले। अगर वाक्य में मैंने बताया था कि क्या अगर आपका बीच में आ जाए तो मैं क्या खेलता हूं, मैं क्या खेलता हूं, तो वाक्य में क्या पहले आया तो क्या की अंग्रेजी क्या होगी व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद आई प्ले, व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूं, मैं क्या खेलता हूं। इसी तरह वाक्य मैं खेलता हूं, हम खेलते हैं, वी प्ले, हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले, क्या हम खेलते हैं, डू वी प्ले, क्या हम नहीं खेलते हैं, डू वी नॉट प्ले। इसी तरह तुम खेलते हो, यू प्ले, तुम नहीं खेलते हो, यू डोंट प्ले, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, क्या तुम नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले, क्या वह खेलता है, ही प्लेज।
यहां पर एस या ईएस का यूज हुआ वर्ब के साथ। ही प्लेज, ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले। अब यहां पर वर्ब में एस या ईएस का यूज नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर डू या डज में मैंने आपको बताया कि अगर डज आपका आता है तो वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज नहीं होगा। ही डज नॉट प्ले, डज ही प्ले, डज ही नॉट प्ले। तो गाइज आज मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स फॉर्मेशन के बारे में बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स और फॉर्मेशन क्या है, इसके बनाने के नियम क्या है, साथ ही अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, इसके नेगेटिव सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या है, WH क्वेश्चन कब, क्यों, कहां, कैसे के बारे में बताया। तो आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल स्पोकन इंग्लिश इजी वे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले प्लीज। थैंक यू।